आज उल्लासनगर शहर में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी आज उल्लासनगर पहुंचे। उल्लासनगर यूटिया की तरफ से यानी कि उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, जिनके अध्यक्ष उल्लासनगर शहर के सुमित चक्रवर्ती जी है, उनके तरफ से आज प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी को, जो खुद एक व्यापारी है और व्यापारी संगठनों से जुड़ा हुआ है, उन्हें आग्रह करके उल्लासनगर में बुलाया गया था। क्योंकि कोरोना काल के दौर में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो व्यापारी प्रभावित हुआ है। उनकी भरपाई के लिए, उनकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए यूटिया की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई और प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी को यहां पर उल्लासनगर में गोल मैदान सोम्या हाल में वहां आज बुलाया गया था, ताकि व्यापारियों की समस्या व सुनकर भारत सरकार के पास उन व्यापारियों की आवाज पहुंचाया जा सके। प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी की सुरक्षा काफी रखी गई थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के परिवार की सुरक्षा भारत देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ में होती है। कहीं कोई सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी को काफी भारी सुरक्षा दी गई थी और उस प्रकार से उल्लासनगर में उनका प्रवेश किया गया था। शहर के यूटिया के व्यापारियों द्वारा प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया था। वहां पर काफी संख्या में व्यापारी आए और प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी का भव्य उन्होंने स्वागत किया। वहां पर तमाम आए हुए व्यापारियों ने अपनी शिकायतें प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी को बताई और उन्हें कहा कि आप हमारी आवाज देश की सरकार तक पहुंचाए ताकि व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिले। उसके बाद क्या कहा प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी ने, मीडिया से क्या कहा और आए हुए व्यापारियों से उन्होंने क्या कहा, और यूटिया अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती ने शहर की जनता को प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी के बारे में क्या कहा और किस प्रकार की यूटिया से उनकी बात हुई, इस सारी बात को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी क्या कहते हैं शहर की जनता को और उल्लासनगर के व्यापारियों को। सरकार को उल्लासनगर की और नजर लगाना पड़ेगा और एक दिन जरूरत पड़ेगी नरेंद्र मोदी यहाँ आएगा। लेकिन वो करके दिखाना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। बिना संगठन से कोई काम नहीं चलता। आपकी सोच कोई भी पार्टी में हो, राजकीय पार्टियों से कोई लेन देन नहीं है हमें, लेकिन हमारी संगठनात्मक बात एक ही है, व्यापार व्यापार व्यापार। और व्यापार के लिए हमारा संगठन कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है और हो सकता है। अभी कहा गया कि बाजू के शहर में दुकानें लंबे टाइम तक खुलती थी, यहाँ के नहीं खुलती थी। अरे भाई, ये काम आपको पता नहीं है? आपका पुलिस ऑफिसर क्या करता है? पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करता है, कलेक्टर को पूछो। आपने क्यों पहला नींव का पत्थर नहीं देखा? सीढ़ी का पहला स्टेप तो देखो। आज तक देखा क्यों तुमने? रिपोर्ट करवाया पुलिस ऑफिसर से? यहाँ का एसपी होगा, कमिश्नर होगा, जो कोई होगा पुलिस ऑफिसर, उनसे कलेक्टर को रिपोर्ट करवाया? ये होम डिपार्टमेंट वाला का काम है। आपने आज तक सोचा? पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट कलेक्टर को पढ़ना ही पड़ेगा और आगे हो सकता है काम। क्यों नहीं किया हमने? हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी नहीं किया है। किया है? किया हो तो बताएं। कभी लिखा है कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर नर्वस है, काम नहीं करते? कुछ लिखा है? ये काम तो पत्रकारों का है। पुलिस ऑफिसर मजबूरन होकर अपना रिपोर्ट दे सकता है कलेक्टर को, होम मिनिस्टर को, होम सचिव को दे सकता है। ये वातावरण ही नहीं बनाया तुमने। तुम आज तक ढूंढते रहे कोई मौलवी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, दोरे को गांठे मार के दे दे हमारा काम को। और इसलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो
कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए पाबंदी नहीं होगी। अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को। व्यापारियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उसके ऊपर व्यापारियों की नाराजगी है, आप कुछ कोशिश करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात है। कौन से स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है। इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक नहीं है। जीन्स इंडस्ट्री ने आपसे अपील की है कि हमें एक अलग से एमआईडीसी दी जाए, उस पर आपने क्या सलाह दी है उनको और आप आगे कुछ बात करते हैं? जीन्स वॉश इंडस्ट्री, जीन्स वॉश इंडस्ट्री जो बंद हुई है उल्लासनगर में, उसके लिए जो आपने बताया, तो क्या मैंने बताया कि गुजरात में केमिकल फैक्ट्रियों का जो कचरा निकलता है, पानी, वो नदी में नहीं छोड़ा जाए, उसको रिसाइकलिंग करके फिर नदी में छोड़ा जाए। वो पद्धति को यहाँ अपनाई जाए तो अपने आप वो इंडस्ट्री चालू रहेगी। लेकिन हमें वो खर्चा उठाना नहीं है और फिर सरकार को गाली देना है, वो कहाँ से है? सर, लेकिन इस लॉकडाउन में जिस तरह से व्यापारी एक आम जनता जो सफ़र कर रही है, उसको आप स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हो या? इसमें जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और हम भी हैं। क्या हमको अधिकार दिया है किसी के स्वास्थ्य के साथ छेड़ा करने का? इसके लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए। सर, बाहर की परदेशी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन व्यापार करती हैं, स्थानिक व्यापारियों का कहना है कि जो रेट्स है वो कम ज़्यादा होते हैं, इसके लिए बात आपकी सही है। लेकिन जब राजीव गांधी ने खुला मार्केट खोला तब तो तुम लोगों ने वाह वाह कौन की थी? अब क्यों रोते हो? महंगाई ने व्यापारी को नहीं बोलने तो दिया है। मोदी जी, महंगाई ने व्यापारी का कमर तोड़ा है। आप पंतप्रधान से अरे महंगाई तो इंटरनेशनल महंगाई है, इंडिया की थोड़ी है। मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी आए, हम सभी व्यापारियों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें स्वावलंबन बनने का एक अच्छा सोच समझाया। उसके बाद जो प्रश्न जो वो हम छुड़ा नहीं सकेंगे, उन सब प्रश्नों के लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हर बात के लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। उन्होंने एक बात कही कि रेफ्यूजी हो, इस बात को दिमाग से अब निकाल दीजिए, अब 2 साल हो चुके हैं, तो क्या ये पूरा? देखिए, रेफ्यूजी होवे या ओबीसी होवे, इन सब बातों को हम पहले से ही लेके आ रहे हैं। आज हम रेफ्यूजी है तो है, उस बात से हमको जब उस बात की ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेफ्यूजी है। लेकिन जब बिजनेस है, उस बात की ज़रूरत नहीं है, तो तब हम उस बात का जिक्र भी नहीं करते। लेकिन आज हमें वो उस बात की ज़रूरत है। जैसे 855 के वक्त कोर्ट ने भी हमको रेफ्यूजी बोल के छूट दी। जब संविधान वो बात को मानता है तो हमारे लोग क्यों नहीं मानेंगे? व्यापारियों से ज़्यादा टैक्स जाता है सरकार को। हालांकि उन्होंने कहा कि अपने शहरों के गड्ढे एक एक फीट है और इस सब के लिए नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। मेरा कहना है, व्यापारियों को इन बातों से मतलब नहीं है। व्यापारी 100% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भरता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे मुद्दे जाने चाहिए, जिसके लिए हमने प्रहलाद मोदी जी को बुलाया और उनके सामने रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देता है या 100% देता है स्टेट को, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे से पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ही हमने उनको निमंत्रित किया था कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों के अकाउंट में पैसे आते हैं,